कीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजे। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करमा। जय जगदम्ब महाभयहारिणी, बैरी शत्रु शोक निवारणी। अमर रूप तुम भारत माता, नव दुर्गा जग में विख्याता। कैसे अमर जननी में जाना, अमर भूमि भारत को माना। ये तो मास बैसाख है और संकट चौथ पड़ जाए, चारों युग में कोई भी संकट भारत पर नहीं आए। गर संकट कोई भारत लावे, तो बरवाड़े की चौथ हटावे। चौथ माता अमर रूप है, अमर ये भारत जान। संकट हरणी मंगल करणी, चौथ भवानी जान। ये चौथ माता जिसका जन्म भी बड़ा विचित्र है, जिसकी शक्ति भी बड़ी विचित्र है, और जो अमृत को प्राप्त करके भारत भूमि को अमर कर गई, ऐसी भगवती जगदम्बा बरवाड़े की चौथ माता को वाणी नमन करती। मारकंड्य पूजा जब कीनी, अमर शक्ति भारत भूमि को दीनी। मारकंड्य तुम अमर हो, जो पूजी है मात, और भारत भूमि अमर है, और भारत जगत विख्यात। ये भारत माता भी अमर है, और मार्कंडेय आप भी अमर हो। और इस अमृत की कथा मुझे कलयुग में सुनाना जरूरी है, क्योंकि विधि का संयोग है। मंगलवार बैसाख में और पड़े ये संकट चौथ, तो जितनी दानवता है जगत में उसकी हो जाए मौत। तो दानवतावाद का नाम निशान मिटने वाला है। ये संकेत हमें भगवती जगदम्बा चौथ माता बरवाड़े की भगवती ने कर दिया, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, और पृथ्वी के ऊपर विनाशकारी शक्तियां इस समय अपनी मृत्यु की ओर भाग रही है।
और ईश्वर शक्तियां जीवन और भगवान की तरफ भाग रही है। ये तीन शक्तियों का तीसरा युद्ध है। शक्तियां दो ही होती हैं, एक होती है माया, एक होती है ब्रह्म। लेकिन तीसरी शक्ति, जब मानव शक्ति अपने आप को ब्रह्म और माया से ऊपर समझने लगे तो उसे तीसरी शक्ति कहते हैं। और मानव तीसरी शक्ति बनकर के कभी माया और ब्रह्म पर विजेता नहीं बन सकता। इसलिए तीसरा विश्व युद्ध ही कर दिया भगवती रद्द। अरे जब तक माया ब्रह्म है रहो तुम अपनी हद में रहो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं कि तुम माया और ब्रह्म पर विजय प्राप्त कर सको। माया और ब्रह्म पर विजय प्राप्त करने वाली दो ही शक्तियां हैं। एक है मार्कंडेय जो अजर अमर अविनाशी हैं, और एक है चौथ माता। सुनो कथा जगदम्ब भवानी, कैसे जन्मी चौथ महारानी। क्यों किस कारण भारत जन्मावा, और सतयुग में कैसे प्रगटावा। क्यों कृपा हुई कैलाशपति, जब पुत्र पार्वती जन्माया। और मेल से गणपति प्रकट हुए, जिसने अपना धड़ कटवाया। पिता पुत्र में युद्ध हो गया, महाशक्ति का युद्ध, और गणपति का सिर अलग हो गया और धड़ से हो गया मुक्त। भगवान शंकर ने अपने ही पुत्र का सिर काट दिया। उमा जी को आक्रोश हुआ, कहां है सुंदर लाल हमारा, और किसने मारा गणपति प्यारा। अब तो प्रलय में करूंगी और बचा सके नहीं कोई। या तो मेरे लाल को अजर अमर कर दो, या तो उसे अमर कर दो, नहीं तो मैं प्रलय कर दूंगी। और मेरे प्रलय को कोई रोक नहीं सकता। ये चेतावनी मिली थी बैसाख मास, और चतुर्थी प्रगटाई थी। और चतुर्थी में ही जन्मे गणेश, जब भादो शुक्ल पक्ष में आई थी, तब शिव जी ने ढूंढा सिर और मिलान बालक ताय। अब कैसे जिंदा करें, ये सामने समस्या है। बच्चे का धड़ तो मिल गया लेकिन सिर नहीं मिल रहा। तो ऐरावत कहाती जानो, इंद्र का वाहन उसको मानो। कैलाश पे खड़ा हुआ वह हरि, और दो वहां पर चढ़ता था, और 5 सिरों का हाथी था। ऐरावत सुंदर लगता था, एक मस्तक ऐरावत का, और शिव ने दीना काट, और गणपति पे रख दिया, और अमृत छिड़की बाट। अमृत छिड़कते गणेश जी जिंदा हो गए। ऐरावत दोप चल रहा था, दोप पर भी अमृत पड़ा। तो चौथ के दिन दोनों ही जन्मे, और देखो पुत्र गणेश, और दोब भी बन गई बहन उनकी, और मिट गए कोटि कलेश। भारत भूमि पर अमृत पड़ा, और भारत में जो दोब उग रही थी उस पर अमृत पड़ा, तो भारत भूमि अमर हो गई और दोब भी अमर हो गई। तब दोब ने कहा पार्वती जी से, माता जी आपका बेटा जीवित हो गया है। ऐरावत का ज्ञान उसके अंदर मौजूद है। 33 करोड़ देवता इंद्र के वशीभूत रहते हैं, तो 33 करोड़ देवता आपके बालक के वशीभूत रहेंगे। और मेरे पर भी अमृत पड़ा, और ऐरावत हाथी के मुंह में दोब भी थी, तो मैं भी 33 करोड़ देवताओं के ऊपर
और सदा नियंत्रण मेरा है, और जन्म हो गया बालिका और माता रूप तुम्हारा है। तो शिव पार्वती ही मेरे माता पिता, और मैं बहन गणपति जन्म आई, और चौथ रूप ऐसे जन्मी, और संकट सारे हट पाई। तो संकट चौथ है नाम मेरा, और सब संकट देवूं हटाए। ऐसे जन्मी चौथ माता जो बरवाड़े पुजवाए, और रणत भंवर के किले में पूजते रहे गणेश। ये दोनों ही चारों युग में काटे कोटि कलेश। इस तरह संकट कैसा भी हो, कैसे भी युग में हो, उसको हटाने का काम ये भाई बहन करते हैं। और गणेश जी के मस्तिष्क पर दोब चढ़ती है, उनकी बहन है, आमने सामने बैठे रहते हैं। बरवाड़े में चौथ बैठी है, रणत भंवर में गणेश, और अमर हो गया देखो इनकी शक्ति से भारत देश। और ये भारत देश अमर हो गया क्योंकि भारत की मिट्टी पर अमृत पड़ चुका, और भारत की मिट्टी में अपने आप ही दोब उगती है। तो ये दोब चौथ माता है, और ये दोब चारों युगों में भारत के ऊपर किसी भी संकट को हटाने में दोनों सक्षम है। अब इस समय तीसरे विश्व युद्ध का संकट है, तो तीसरी तो कोई चीज पैदा ही नहीं हुई। इधर जन्म गए गणपति वापस, उधर जन्म गई चौथ, और बीच में जो षड्यंत्रकारी थे उनकी आ गई मौत। तो चंद्रमा ने दबाया था वो सिर, और इंद्र का षड्यंत्र था। तो इंद्र का तो हाथ ही कटा, और चंद्र पे लग गए दाग, और शक्ति भारत में प्रकट हो गई गणपति चौथ मात। ये दो महाशक्तियां प्रकट हो गई। अब ये दो अपने आप भारत में सब जगह उगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने आप ही उगती है, और यह है चौथ की माता। अब कोई परमाणु या किसी तरह का कोई जहर फेंके भारत पर, तो अपने आप नष्ट वह पाता। तो संसार में कोई कैसा भी अणुबम हो, कैसे भी बैक्टीरिया हो, कैसा भी परमाणु की विकिरण फैले, लेकिन वो भारत में ज्यादा दिन नहीं फैल सकता, क्योंकि भारत में चौथ माता उसको अपने अंदर भक्षण कर जाती है। चाहे कैसा भी विष पान होए, या विकिरण परमाणु प्रगटे, या कोई बम गर डाले भारत पर, तो भारत का बाल न बांका होवे। तो अपने आप ही दोब सब कर जाएगी कमाल। ऐसी शक्ति चौथ माता जो दुर्वारूप विशाल। तो ये चौथ माता का स्वरूप है, और ये चौथ माता चारों युगों में भारत की रक्षा करती है। ये शक्ति है, शक्ति वरदायिनी, और जेठ बैसाख सुहावनी। अपने आप ये फूटती, और ये है वरदायिनी। 16 गुण इस दोब में, अमृत इसको मान। और चौथ माता की व्याख्या करने लगे शिव भगवान। भगवान शंकर ने कहा, जा बेटा तू अमर है, मेरा बेटा तो अमर है ही सही, लेकिन है चौथ तू हमारी मुंह बोली बहन हो गई, बेटी हो गई, और गणेश जी की बहन हो गई, जा तुझे भी अमर कर दे। तो जहां कोई यदि किसी लड़की के मंगल हो चूड़े पर, उसका विवाह नहीं होता हो, तो उसके विवाह संस्कार की तेल बंध्याक लगन मंडप और फेरे में गणेश जी के ऊपर दोब चढ़ाकर यदि पूजन करा दी जाए, तो मंगल दोष समाप्त हो जाता। कैसा भी रोग हो, चाहे पांवों में रोग हो या नेत्र ज्योति कम होती हो, गर सुबह सुबह जब ओस पड़े उसमें गर पैदल चलती हो, तो जिसको कोई भी बीमारी हो वो प्रातः काल जहां दोब के बगीचे हों उनमें पैदल चले, तो ओस में अमृत घुल जाता,
और शरीर में पहुंच जाता है और वह अमृत ही घूमने वालों को और देखो स्वस्थ बनाता है। कोई योग की जरूरत नहीं है, नहीं कोई अनुलोम विलोम, नहीं कोई लंबी खींचो सांस तुम और हट जाए सब रोग। बिना योग करे, योग ये योग नहीं है, योग तो जागृत होता है, योग करने से नहीं आता। यदि योग सीखने से आ जाता तो सारे योगी बन जाते। चलो भारत में अरबों सीख रहे, विश्व में अरबों सीख रहे, पर एक भी योगी नहीं बना, फिर क्या क्या सब तुम सीख रहे। अरबों वर्षों से चल रहा है योग सिखाने का योग, पर एक भी योगी नहीं बना। ये अजब गजब संजोग। भगवान कृष्ण ने योग सिखाया था गोप ग्वालों को और खुद योगेश्वर बने थे। उनके बाद द्वापर पूरा गुजर गया, कलयुग आधा गुजर गया, लेकिन अभी तक कोई योगी संसार में आया ही नहीं जो योग सिखा दे। तो योग सीखने की वस्तु नहीं, सिखाने की वस्तु नहीं, ये जागृत होता है। जब योग जागृत हुआ कृष्ण, तो इक्ष्वाकु वंश की शक्ति को और श्री कृष्ण ने महाभारत में प्रगटाया था और ऐसा जगा योग श्री कृष्ण का जो जगत गुरु बन गए कृष्ण और गीता ज्ञान सुनाया था। तो एक भी योगी हो अगर विश्व में तो ईश्वर ज्ञान सुनाना है, ये हाथ ऊंचे और नीचे करके हमको नहीं दिखाना है। तो एक भी योगी नहीं है पूरे विश्व के माय। अरे योगी तो श्री कृष्ण है और आगे कोई अब ना है। श्री कृष्ण के बाद कोई योगी आया ही नहीं। इसलिए योग की क्रिया बड़ी है, योग योग जानिए। और योग देखो आज पड़ा चौथ माता मानिए, योग से ही देखो वाणी और कलयुग में प्रगटाई है और अमृत लेके चौथ माता भारत में आई है। तो ऐसा योग बना दिया भवानी कि अणुशक्ति सब पानी पानी। तो इस समय मरने और मारने पर जो लोग तुले हुए हैं और अपने आप को परमाणु शक्ति मान रहे हैं, ये तीन महाशक्तियां हैं, तीनों ही पानी पानी है और इनका पानी उतर चुका है। रहीमन तुलसी बोल रहे हैं, बोले ब्रह्मवेता सब जाए। अरे भैया पानी राखिए और बिन पानी सब सून, और पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो इनकी हालत ऐसी हो गई, इनके पानी उतर गए हैं, नहीं बचे अब प्राण और बम लेकर के घूम रहे हैं और मूछे रहे हैं तान। तो मूछे नीची हो जावेंगी, पुतिन की तो भाई नीची है, बाइडेन के मूछ नहीं है, जिनपिंग देखो नीची है, जिनपिंग के भी मूछ नहीं है, बाइडेन के भी मूछ नहीं है और पुतिन की नीची है। तो ये नीची रहेगी भैया, ऊंची कभी हो सकती नहीं, क्योंकि ऊंचे है भगवान। और तुम तो बम लेकर के लेखो और हरते हो मानवता के प्राण। तुम तो मानवता को नष्ट करने पे तुले रहे हो, तो तुम्हारी मूछें ऊंची कैसे होंगी? तुम्हें तो मुंह छुपाना पड़ेगा, क्योंकि मुंह छुपाने का योग आ गया। अब कहां छुपाओगे मुंह अपना? वह बंकर तुम देखो जाए, उस बंकर में अंधकार है, चेहरा तुमको दिखेगा ना। अरे कैसे देखोगे तुम चेहरा? चेहरा तुम्हारा डर डर पाए और घबराहट इतनी अंदर है, कैसे नापे ताप क्रम जाए। ताप क्रम जब वाणी नापे 105 के ऊपर पाए, घबराहट इतनी हो रही है, बीपी देखो नीचे आए और 98 बीपी रह गया। और देखो बड़े बड़े तन पाए, बी का मतलब बाइडेन है, पी का मतलब पुतिन कहा है, ये बीपी है। ये बाइडेन तो बी है और पुतिन पी है और ये बीपी बढ़ा रहे हैं सारे संसार का। तो पी बीपी बीपी बिप बिप बोले, अरे देखो कुछ नहीं कर पावे, नहीं तीसरा युद्ध हो 55 दिखलावे। बूढ़े हो गए तीनों लाडे, 55 के ये लाडे हैं।
अरे इनको कोई पसंद नहीं करे, ये तो खड़े खाड़े हैं, खड्डों को भी कोई पसंद करता है क्या? ये बूढ़े लाडे, और ये बूढ़े लाडे बेचारे बमों के घोड़ों पर बैठकर सवारी कर रहे हैं, इसलिए कोई इनको पूछे नहीं कि मारे तोरण कहां है, कहां पर तोरण मारेंगे, तो उनको तोरण मारने की जगह नजर नहीं आ रही, और बड़े घबराहट में कि क्या करे, कहां फंस गए, और हम तो देखो डस गए, और ऐसे फंसे कोई निकले नहीं जैसे रावण की फंसी उंगली, धनुष तोड़ने आया था वह नहीं उठा पाया वह उंगली। रावण की उंगली ऐसे ही फंसी थी त्रेता युग में, जब वह धनुष उठाने आया, उससे धनुष भी नहीं उठा और उंगली भी नहीं निकले। वही हालत इन तीनों महाशक्तियों की कलयुग में है। ये वाणी बता रही है कि इस धनुष में, तीसरे विश्व युद्ध के इस धनुष में उंगलियां फंसी हुई है, इनकी निकल नहीं रही, और ये निकालना चाहते हैं। अब निकले कैसे? तो रावण चतुर चालाक था और 4 वेद का ज्ञाता था, इस कारण उसको उंगली निकालना अच्छी तरह वहां आता था। बोला जोर से, मेरी धर्म पत्नी मंदोदरी के जो इष्ट देव हैं राम, और मेरी उंगली निकाल दो तो बन जाएगा काम। राम खड़े थे मंच पर, हंसे बहुत तन पाए, कितना चतुर ये रावण है जो पत्नी के बहाने राम याद कर जाए। निकल गई उसकी उंगली, शंकर भी भोले मुस्काए, और रावण की चतुराई देख देख कर मन ही मन वह हर्षाए। पर इनको तो इतना ज्ञान नहीं, कैसे उंगली को निकालेंगे, और फंस गए हैं बेचारे तीनों, और ये तो अपनी काली करतूत कर डालेंगे। पर तीसरा युद्ध तो होए नहीं, चाहे कितनी चाल कुचाल करो, और भैया कमाल कमाल करो। अब चौथ माता से हाल सुनो। तो चौथ माता बैसाख के महीने में कह रही है कि इनकी तो साख ही खत्म हो गई, ये क्या होगा? और ये भारत माता है, तो भारत माता में अमृत चौथ माता है, क्योंकि गणेश जी का जो जीवित किया गया था तो अमृत जानबूझकर डाला गया था, और गणेश जी को जीवित करना तो एक बहाना था। तो गणेश जी का जीवन भारत को अमर कर गया, गणेश को अमर कर गया, और 33 करोड़ देवताओं को उनकी पराधीनता स्वीकार करनी पड़ी, और वाणी के विनायक और बुद्धि के विनायक गणेश जी बन। तो भारत एक गणेश का ही स्वरूप है, जिसे बुद्धि कहते हैं, और बुद्धि जिस मनुष्य के अंदर होती है उसके अंदर ज्ञान पैदा होता है, और ज्ञान से भक्ति पैदा होती है, भक्ति से वैराग्य पैदा होता है, और वैराग्य से ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी शक्ति है, परमाणु से बड़ी शक्ति है। यदि आप अपने अंदर बुद्धि प्रकट करके, ज्ञान प्रकट करके, भक्ति प्रकट करके, वैराग्य प्रकट करके भगवान से मिलोगे, तो आपके नाभि के अंदर इतने परमाणु शक्ति पैदा हो जाएगी कि आप इस मृत्युलोक के आकर्षण से, इस पृथ्वी के आकर्षण से बाहर निकल करके भगवान के आकर्षण में चले जाओ। अब ऐसा तो सारे संसार में कोई करता नहीं है, और जाने कौन सा योग सिखा रहा है। अरे योग सीखते होते तो यहां बीमारियां, रोग और परमाणु युद्ध होता क्या? योग अगर जब राम लगावे तो बिना सीमेंट वहां पुल बन जावे। भगवान राम के पास कौन सा सीमेंट था, कौन सा चूना था, कौन से लोहे के तार थे, और कौन से एक पल में ही सेतु बन गया। यह है राम का योग, रामेश्वर की कृपा हो गई और बना गजब संजोग। इसे कहते हैं योग। है कोई भारत में या विश्व में योगी जो एक बिना किसी पुलिया के, बिना किसी इंजीनियर के और बिना किसी मदद के पुलिया बना दे? वो बनाई थी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। और एक चट्टी उंगली के ऊपर एक पहाड़ को उठाने वाला योगी भगवान कृष्ण है। कोई योगी विश्व में जो उठा के बताए? योग जानता हो तो बता देगा, नहीं तो नहीं उठा सकता। इसलिए योग इसे कहते हैं। तो योगी थे श्री राम,
योगी थे श्री कृष्ण और योगी थे रामकृष्ण परमहंस और जिनका शिष्य विवेकानंद। जब शून्य पे योग लगाया उसने और ऐसी बोली वाणी और पूरे पाश्चात्य देश में सुनने लगे सब प्राणी। उसको योग कहते हैं भैया। धन्य विवेकानंद, धन्य राम और कृष्ण है और भारत देश है धन्य। ऐसा योग चाहिए, न कि कोई अलोम विलोम या उंगली हिलाना, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। योग जागृत होता नाभि में और अमृत आत्मा जान। सहस्त्र सार चक्र में देखो छा जाते ब्रह्मांड। सारे ब्रह्मांड जो सूक्ष्म मस्तिष्क में उसमें ओमकार झनकार उठे और जब अनहद का नाद उठे उसको ही वाणी कहते हैं। जब शक्ति रूप विशाल बने तो ये शक्ति थी सीता जी में। जब अशोक वाटिका में योग लगाया था उस सीता महारानी ने तिनका रावण को वहां दिखाया था। तेरे सारे ये अणु बम परमाणु ये लंका पल में नष्ट करूं रावण तू क्या समझाता है। अरे मुझको क्या सिखाने यहाँ आया, ये तिनका तुझको नष्ट कर जाता है। तृणधर ओट कहत वे देही। तिनके की ओट में चौथ माता की शक्ति को सीता जी ने अशोक वाटिका में उठा लिया और रावण को दिखा दिया कि यह हथियार है भारत का और मैं मिट्टी भारत की जान, मैं नेपाल और भारत की मिट्टी हूं और ये तिनका चौथ माता का उसमें उगता है अपने आप और ये अशोक वाटिका से मैंने तोड़ लिया है। और तेरे सारे शस्त्र अस्त्र, तेरी सारी शक्ति, यदि ये तिनका मैंने तुझ पर फेंक दिया तो समझ लेना उलट पलट हो जाएगी लंका। पता नहीं रावण चल पाए कहां गए रावण और 1.25 लाख सब और पातालन लंका धस जाए। इतनी शक्ति है इस तिनके में। रावण दूर चले तुम जाओ क्योंकि मारना नहीं है मुझको तुमको और मेरे पति के सामने जाओ। नाभि में वह तीर चलावे तब मृत्यु हो पावेगी, तभी योग वह जागृत होगा, मुक्ति तुझे मिल जावेगी। ये चेतावनी दी थी सीता जी। इतना कमाल का होता है कि तिनका ये दो ये प्रमाण है, वेद प्रमाण है योग का। तो योग प्रमाण कह रही वाणी, वेद प्रमाण वाणी ब्रह्मवाणी। तो वाणी वेद प्रमाण से बात करती है, कोई भाषण नहीं देती। अंतरिक्ष के शब्द है, किसी किताब से नहीं आती वाणी। ये तो भगवान की शक्ति और भगवान के हृदय पलट से घूमती हुई जब अंतरिक्ष में और भारत में प्रवेश करती है तो चैतन्य हो जाता है भारत और भारत के अंदर दानवता को गारद कर देती है। पूरे विश्व के परमाणुओं को पानी करने की क्षमता ईश्वर शक्ति में रहती है। वह ईश्वर शक्ति इस समय संसार को मार्गदर्शन करती है। चौथ माता कि आप चारों तरफ स्थल के ऊपर इस समय में विद्यमान हूं, मेरा नाम चौथ है। और चौ का मतलब मैं चार चतुर्भुज स्वरूप की इस शक्ति को लेकर यहां पर मेरा अपने आप जन्म हुआ। मेल से जन्म मेरे भाई गणेश का हुआ है और खेल से जन्म मेरा हुआ है। खेल खेल में ही मेरा जन्म हो गया। तो भारत माता में जब तक ये डूब रहेगी चारों युगों में, तब तक कोई परमाणु विकिरण भारत की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। रोग यदि कोई प्रकट भी हो जाए तो अपने आप ये डोब हटा देती है। तो दुर्वा रूप शक्तिमय जानो और फिर दुर्वासा ब्रह्म ऋषि मानो। अब दुर्वा से भी काम नहीं चले तो फिर दुर्वासा ऋषि होते हैं भारत के पास। मंगल ग्रह में जिनकी तपोस्थली है उनके पास श्राप शक्ति होती है। तो यदि वो श्राप दे दे तो आ गए चौथ माता। मंगलवार को दुर्वासा ऋषि आए और बोले वाणी से, बेटा किसको श्राप दूंता है? तब कहा वाणी ने हंस करके, जो तांडव दानवता मचाती है और ये शक्ति हमको अच्छी नहीं लगती और ये श्राप में ही क्षय पाती है। तो दुर्वासा दो श्राप अब और करो दानवता नाश।
विनाश। धन्य धन्य दुर्वासा ऋषि जो आए हमारे पास। तो दुर्वासा के श्राप से परमाणु क्षय हो। अरे मंगल ग्रह में खींच ली शक्ति, अब तो पानी पानी हो। दुर्वासा जी ने डकार ली और जब दुर्वासा जी के डकार लेते ही परमाणु शक्तियों की परमाणु शक्ति पानी पानी होकर के जंग लग गया उनका। तो जंग हथियारों में लग चुका है, जंग तीसरे विश्व युद्ध के लग चुका है और जंग होगा ही नहीं उसके पहले चौथ माता ने अपना रंग दिखा दिया हुआ है दुर्वा। ये चौथ माता की दिव्य वाणी अमृत में इसको ही मानो। जिसने कभी अमृत पान न किया हो वह दोब को गणेश जी पर चढ़ा दे, उसके पानी के छींटे अपने ऊपर डाले, कैसा भी रोग हो, चाहे कोरोना भी क्यों ना हो, कोरोना जिसके हो जाए उसे सुबह सुबह दोब के ऊपर चलाना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होती है और वो प्राणवायु अमृत में घुल करके जब मस्तिष्क में पहुंचती है, फेफड़ों में पहुंचती है, तो सारे जीवाणुओं रोगाणुओं को ही नष्ट कर देती है। एड्स हो, कैंसर हो, कैसा भी हो, कैंसर हो तो दोब के पानी में चंदन घिस करके और जिस अंग पर कैंसर हो रहा हो वहां पर चंदन लगाना चाहिए, मलियागिरी, तो कैंसर समाप्त हो जाता है। ये विवेकानंद ने जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था तो उस कैंसर को हटा दिया था अपने एक भक्त का विवेकानंद ने। तो क्योंकि चंदन के जितने भी वृक्ष है उस पर लिपटे रहे भुजंग। तो सांप चंदन पर लिपटते हैं और चंदन उनके जहर को समाप्त कर देता है। इसलिए भगवान शंकर का त्रिपुंड है, तीसरा नेत्र है, उस पर चंदन का त्रिपुंड होता है, चंद्रमा का अमृत होता है, गंगा का अमृत होता है। इसलिए भगवान शंकर की भाई लड़की है चौथ माता, उनका पुत्र है गणेश। ये उनकी अमर कथा है और भारत को अमर बनाने के लिए सुनाई जा रही है, क्योंकि भारत इस समय विश्व के शांति का संदेश देने वाला है। क्योंकि संदेश शांति के बिना अशांति को कौन नष्ट करेगा। तो गर्म लोहे को ठंडा लोहा काट देता। तो ये जितने भी गर्म लोहे हैं तो अमृत वर्षा हो गई और प्रगटी माता चौथ और दानवता की हो गई कलयुग में भी मौत। जंग धरी सब रह गई और उड़े गणपति रंग। और अमर ये भारत देश है और गणेश और चौथ माता के संग। जितनी दानवता है भाई उसमें रंग में भंग हो जावेगा और नहीं जंग वह लड़ पावे और देखो शांत मच जावेगा। तो जब आवे 29 अप्रैल और परशुराम की जयंती 3 मई को आवेगी, तो नई शक्ति भारत में प्रगटे और शांति सब हो जावेगी। बस इतना ही संदेश था जो ईश्वर शक्ति दे, जो वाणी को कहना था। वाणी अमृत पे अमृत पिला गई वाणी सारे संसार को। इसलिए जो इस वाणी का पान करे अमृत पान समान। दर्शन चौथ माता गणेश के हों और हो भारत कल्याण। बोलो जय श्री राम, जय चौथ माता, जय महाशक्ति।